हेलो फ्रेंड। हॉरर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक आदित्य नाम के एक महत्वाकांक्षी युवक की, जिसने सपने बड़े थे। अपना स्टार्टअप, पैसा, नाम, पहचान, उसको दिन रात मेहनत की, लेकिन बार बार असफलता उसके रास्ते में आ खड़ी होती थी और धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी और हताशा बढ़ने लगी। एक दिन इंटरनेट पर उसे एक रहस्यमयी साधना के बारे में पता चला। कर्ण पिशाचनी साधना। कहा जाता था कि यह शक्ति इंसान को भविष्य की जानकारी, दूसरों के विचार और शक्ति इंसान को भविष्य की जानकारी, दूसरों के छुपे हुए विचार के अवसरों का ज्ञान दे सकती थी। बस कीमत थी कुछ ऐसी जो हर कोई देने की हिम्मत नहीं करता। शुरुआत में आदित्य ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब असफलता से पूरी तरह तोड़ दिया तो उसने इस रास्ते को अपनाने का फैसला कर लिया। उसने साधना की शुरुआत करने का फैसला लिया। उसने आधी रात का समय चुना। कमरे में अंधेरा था और मोमबत्ती की हल्की लो। मोमबत्ती जलाकर ही इस साधना को किया जा सकता था, और उसने ऐसा विचार कर एक दिन रात में अपने कमरे में बैठा और मोमबत्ती जला लिया। आदित्य ने विधि के अनुसार मंत्र जप शुरू किया। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक रात उसे अपने कानों के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि कोई चीज उसे जवाब दे रही है। एक आवाज उसे जानकारी देने लगी। किससे मिलना है, किस पर भरोसा करना है, कौन सा फैसला लेना है। और आश्चर्य की बात, हर बार वह सही साबित होता था। सफलता या शुरुआत बर्बादी की थी, ये उसे अभी खबर नहीं थी। कुछ ही महीनों में आदित्य का स्टार्टअप अचानक तेजी से बढ़ने लगा। निवेश मिलने लगे, पैसा आने लगा, लोग उसे जीनियस कहने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया, अकेले रहने लगा। रातों को जागता, किसी से फुसफुसा कर बातें करता, और यह उसकी माँ देख रही थी। वो नोटिस कर रही थी कि उसका बेटा रात में किसी से बातें करता है। वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, नॉर्मल बातों पे भी चिढ़कर जवाब देना। तो माँ एक दिन उससे पूछी, बेटा सब ठीक है ना? लेकिन हर बार वह टाल देता था, कोई जवाब नहीं देता था। आपको इससे क्या, ऐसा कहकर निकल जाता था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक रात जब आदित्य फिर से साधना में बैठा था, तो उसे वहां आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट सुनाई दी। हर चीज की कीमत होती है। उसी रात उसकी माँ को अचानक हार्ट अटैक आया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो चुका था। पतन स्टार्ट हो गया था। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया कि हम जो भी काला जादू या शमशान घाटी, पिशाचिनी मन, बहुत से साधना है, ये सब जो करते हैं ना, तो वो तभी सफल होता है जब आपका कुछ बलि लेगा, नुकसान होगा, तभी वो दूसरे का नुकसान करेगा। इसीलिए ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आप करते हैं तो सामने वाले का तो बुरा करेगा ही, उससे कहीं ज्यादा आपका भी बुरा होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी को मिटाने के लिए खुद को भी मिटाना पड़ता है। माँ की मौत के बाद आदित्य टूट गया, लेकिन असली बर्बादी अभी बाकी थी। उसका स्टाफ अचानक गिरने लगा। निवेश पीछे हट गए, फैसले गलत होने लगे। वही आवाज अब मदद नहीं बल्कि डर पैदा करने लगी। वह उसे आदेश देती थी, और अगर वह नहीं मानता तो कुछ न कुछ बुरा हो जाता। कुछ महीने बाद आदित्य पूरी तरह अकेला हो चुका था। न परिवार था उसके पास, न पैसा और न पहचान बची। बस एक चीज बची,
वह आवाज जो अब कहीं उसका साथ नहीं छोड़ती थी। हर वक्त, हर समय उसके कानों के पास वो फुसफुसाती रहती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम अच्छी सफलता पाने के लिए ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो दिखते तो आसान, लेकिन उनके पीछे अंधेरा बहुत गहरा होता है। हर शक्ति, हर शॉर्टकट एक कीमत मांगती है, और कभी कभी वो कीमत आपकी सबसे कीमती चीज चुरा लेती है, छीन लेती है। धीरे धीरे उसकी आवाज से आदित्य परेशान होने लगा। वह पागलों जैसा चिल्लाने लगा, चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अब तुम मेरे हो। उसे ये आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज हर वक्त उसके साथ थी, सोते हुए, जागते हुए, यहाँ तक कि भीड़ में भी उसे बस वही आवाज सुनाई देती, वही फुसफुसाहट। जब वो सब खत्म हो गया था तब आदित्य ने मदद ढूंढनी शुरू की। वो एक दिन एक बाबा के पास गया और कहा, मुझे बचा लो, वो मुझे छोड़ नहीं रही। तब जो बाबा तांत्रिक थे उसने पूछा, तूने जिसे बुलाया है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तो आदित्य डरकर पूछा, तो मैं क्या करूं? तांत्रिक थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, या तो उसे शर्तें मानेगा या फिर उसे हमेशा के लिए तोड़ना होगा। तांत्रिक ने एक सच्चाई बताई, कर्ण पिशाचनी सिर्फ शक्ति नहीं देती, वो बदले में इंसान की जिंदगी पर कब्जा कर लेती। तांत्रिक ने कहा, उससे मुक्त होने का सिर्फ एक तरीका है, तुझे उसी रात उसी जगह उसका सामना करना होगा। अमावस्या की रात, वही कमरा, वही डर। आदित्य, आज सब खत्म होगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन फिर से वो आवाज आई, तो वापस आ गए, आज मैं तुम्हें खत्म करने आया, आदित्य ने कहा। आवाज ने गुस्से में कहा, तू मुझे नहीं छोड़ सकता। और तभी तांत्रिक अंदर आया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरा कांपने लगा। आदित्य जोर से मंत्र पढ़ते हुए बाबा को देखा और वो आवाज आदित्य के कानों के पास आकर बार बार कह रहे थे, रुक जाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले ही सब खत्म हो चुका है, आदित्य ने कहा, धीमी आवाज। तांत्रिक ने कहा था, मुक्ति के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। आदित्य रोते हुए कहा कि मैं सब छोड़ता हूँ, बस मुझे आजाद कर दो। अचानक सब शांत, कुछ सेकेंड सब कुछ रुक गया। सुबह जब आदित्य उठा तो वो आवाज गायब थी, खत्म हो गया था। हल्की फुसफुसाहट, मैं गई नहीं हूं। कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो आवाज आदित्य को नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, अंधेरे रास्तों से मिली ताकत कभी शांति नहीं देती, वो कभी छुटकारा नहीं देती। बस एक भ्रम होता है कि हम उससे भाग जाएंगे या छूट जाएंगे। आदित्य अब पागलों की तरह एक कमरे में बंद रहता है, अपने कान में रुई डालकर रहता है ताकि वो आवाज सुनाई ना दे। क्या आज के आधुनिक जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो एक पागल की तरह है, जिसे हर वक्त अपने कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई देती है। इसलिए कभी भी कोई भी काला अनुष्ठान करें तो सोच समझ कर करें, कभी आप उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।